It's got started ऐसा. Okay. Okay. So animation from the current slide or from the beginning it is. Okay. So we'll start. Please. PYBSc semester 5. You all know my name now. And the unit number 3, Introduction to Java Programming. मैंने सिर्फ Java Programming लिखा. It's okay. Unit number 3. We'll be starting with. पहली चीज समझ लेता है कि हम लोग जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना है, लेकिन उससे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है. दिस इज अ वर्ड विच इज रियली इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकली फॉर दिस यूनिट. सो विल स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले ये समझ के रखो हम लोग ने अभी तक जावा प्रोग्रामिंग को टच नहीं करने वाले. इनिशियली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ये वर्ड से पता क्या चलता है? सो दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग. There are mainly two types of programming. One which is in front of you, object oriented programming, and other is procedure oriented programming. अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. Since it is there in the portion, we'll talk detail about this. प्रोसीजर वाला जो है ना, वो जब मुझे नीड रहेगा ना, तब मैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? तो दिस इज अ मेथड ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग where we use the concept of classes and the object. यानी कि अगर इसी चीज को मैं थोड़ा फ्रेम करके कहूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैटर्न जिसको उन लोग कहते हैं पैराडिग दैट रिलाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. अब ये देखो, डेफिनेशन बोलते वक्त अच्छा लगता है, हाँ इट इज मेथड जिस रिलाइज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. बट जब बोल रहा है तब दो क्वेश्चंस आता है कि ये क्लासेस क्या है एंड ये ऑब्जेक्ट क्या है. व्हाट दे मीन बाय दिस टू वर्ड्स क्लासेस एंड द ऑब्जेक्ट. Following few slides will be totally based on understanding the concept of what is called as a classes and what is called as an object. तो एक पॉइंट से सिर्फ मैं आपके दिमाग में ये चीज क्लियर करवाना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है. तो ये एक मेथड है प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं. अभी हमें पता नहीं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या है, बट अगर मैं क्लासेस या फिर ऑब्जेक्ट को सिंपल टर्म्स में कहने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा? ऐसी प्रोग्रामिंग जहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के करते क्या है, हम लोग एक ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं जिसके अंदर हम हमारे सॉफ्टवेयर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिस पार्ट्स को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं. अब ये बार बार यूज करना क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए. वंस आई विल गिव वन एग्जांपल, चीजें क्लियर होगी. बट अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर को कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. वो पार्ट सिंपल हो और उस पार्ट को हम लोग बार बार यूज कर सके, ऐसे पार्ट्स हो. और वो जो मैंने बोला ना, बार बार यूज करने वाले पार्ट, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्लासेस. अगर मैं इसको फ्रेम करने की कोशिश करूं तो इस तरीके से इसको फ्रेम किया जा सकता है. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is used to structure a software program which has a simple reusable piece of code blueprint which will be called as a classes. और इस क्लासेस का अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं, then it becomes an object. Now I know 99.99% अभी भी कुछ नहीं समझा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है. So let me just simplify it in our own simple terms. सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले. सो व्हाट आई कैन कंसीडर क्लासेस एज, आई कैन टेक ह्यूमंस. सपोज आई कंसीडर ह्यूमंस एज अ क्लास. ओके, सो आई हैव अ ह्यूमन, दिस इज नथिंग बट माय क्लास. नाउ ये जो क्लास है, इसके अंदर कोड ब्लूप्रिंट, यहां पे हम लोग ने वर्ड क्या किया है, तो रीयूजेबल पीस ऑफ कोड ब्लूप्रिंट. अगर मैं ह्यूमन के बारे में बात करता हूं, देयर आर समथिंग, सम एट्रीब्यूट्स और सम वेरिएबल्स रिलेटेड टू ह्यूमंस. व्हाट आर दोस? द नेम ऑफ इट, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ प्लेस हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सम पर्सनल डिटेल, सम
background detail and etc things could be there related to this human. If I just start writing few of them, suppose I write name, second, date of birth, place, nationality I can write, and then some etc things I can write. So what I said is this human is a class with this attributes. Now over here you under over here हमने क्या लिखा था, the individual instance of an object. मीन्स यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, द ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट इंडिविजुअल इंस्टेंस, यानी कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ द क्लास. यानी कि अगर मैं अपने आप को कंसिडर करता हूं, देन व्हाट आई एम द ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्लास ह्यूमन. ठीक है, डेफिनेटली देखो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन एंड माई सेल्फ वोंट बी देयर, but I'm trying to relate the concept of class and object into the real world. And object का अगर हम लोग proper definition देखेंगे, so that is nothing but a real world entity is called as an object. हम लोग क्या कर रहे हैं, object oriented programming सीख रहे हैं, a method of programming in which the concept of classes and objects has been used. अब classes क्या होता है, तो classes is nothing but a reusable piece of code. So यहाँ पर this human is what? This human is a class. Why? Because I can use this human word and its code again and again. I myself is an object. So मेरे लिए name, date of birth, nationality, etc होगा. आपके लिए भी ये सारी चीजें होगी. तो we are object of the class human. Is the concept of क्लास एंड ह्यूमन थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या, कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बिकॉज क्या होगा ना, आई डोंट वांट यू गाइज टू रीड दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन टू मग अप द थिंग्स, बिकॉज मुझे पता है व्हेन आई वाज इन टीवाई ना, क्या होता है ना कि मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी इसको आप फिर डायरेक्ट एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ने वाले, उसके बाद उसके बीच में कभी नहीं पढ़ोगे. आई नो दिस बिकॉज आई हैव डन द सेम. ये तो जितना भी हो सकता है ना, हम लोग उसको तभी ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे. आफ्टर एवरी स्लाइड आई विल गिव यू टाइम टू आस्क मी द क्वेश्चन. ओके, नाउ देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हम लोग कर क्या रहे हैं, दिस इज अ मेथड. दिस मेथड विल हैव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. वन कैरेक्टरिस्टिक दैट वी लर्न इज इट हैज क्लासेस एंड द ऑब्जेक्ट्स. Now, those language which satisfy all those characteristics will be called as an object-oriented programming language. And Java is one of them. There are many others, but Java is one of them. Okay, so I'll just write few examples. There are many object-oriented programming language, and few of them are JavaScript, C++, Java, and Python. Okay, C++, Python, and Java सबने सुना होगा. जावास्क्रिप्ट जो है वो सेम 6 के अंदर पहला यूनिट है जो मेरी रिक्वेस्ट पे अब आप लोग पढ़ने वाले हो. मतलब कि सेम 6 में इससे पहले एप्लेट था जिसको चेंज करवा के हम लोग ने जावास्क्रिप्ट कर दिया. सो दिस इज अ एडवांस वर्जन ऑफ एन एप्लेट. जावास्क्रिप्ट जो है वो क्यों यूज होता है, दैट इज यूज फॉर इंटरनेट के ऊपर जो भी छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं ना, वहां पे अब जावास्क्रिप्ट यूज होता है. उससे पहले एप्लेट यूज होता था. बट जावास्क्रिप्ट कुड बी कंसिडर एज अ वेरिएंट ऑफ जावा ओनली. उसके अंदर चीजें जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो जावा जैसी होती है, बट एप्लीकेशन दोनों का अलग है. जावास्क्रिप्ट मेनली फॉर इंटरनेट, जावा इज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन. दैट इज अ कॉमन डिफरेंस विच कुड बी अंडरस्टूड. ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a programming pattern that relies on concept of classes and object. क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्लासेस एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होगी. ऑब्जेक्ट क्या है, तो इट इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ दैट क्लास. धीरे धीरे और चीजें क्लियर होगी. देयर आर 4 एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग with us: JavaScript, C++, Java, and Python. There are many other languages. We just took this 4 examples. Okay, let's just go for the next slide. Okay, now we'll be learning about classes. क्लासेस का एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया आपको, बट डिटेल में पढ़ना जरूरी है. क्लासेस अभी मेरे दिमाग में क्या है, तो क्लासेस का मतलब कि ये क्या है, तो इसके अंदर कुछ ब्लूप्रिंट होता है. ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मली भी ब्लूप्रिंट वर्ड यूज करते हैं तो क्या होता है, दैट इज अ बेस आइडिया ऑन व्हिच द एंटायर थिंग इज गोइंग टू स्टैंड.
है ना। तो क्लासेस क्या होता है, तो एक बेस आइडिया होता है। जैसे कि अभी अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था ना, उसके अंदर क्लासेस में क्या था, मैंने ह्यूमन ले लिया क्लास, उसका मैंने ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या बनाया, तो इनसाइड द ब्लूप्रिंट आई राइट द नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस एंड ब्लड ग्रुप डालो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो क्लासेस मतलब क्या हो रहा है, तो इट इज अ ब्लूप्रिंट कोड which is used for what, which will be used to create a specific object. In our example हमने क्या किया था, मैंने अपने आप को एक ऑब्जेक्ट बना दिया, करेक्ट। इफ आई क्रिएट ह्यूमन एज अ क्लास देन आई वाज द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आई कैन क्रिएट यू, आप में से किसी भी स्टूडेंट को उठा के मैं उसको ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, करेक्ट। नाउ व्हाट इज एन एडवांटेज, पहले तो ये लिख देता हूँ कि क्या होता है, क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट used to create more specific and concrete objects. So class क्या है, it is a blueprint to create object, हमारे जो objects हैं उसके लिए help कर। अब अब जहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया ना, एक लाइन यूज कर लिया कि मैं आप लोगों को भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं। यहां पर हमें एक एडवांटेज मिलता है क्लास और ऑब्जेक्ट्स को यूज करने का, बिकॉज सपोज अगर मेरे पास एक क्लास है ह्यूमन, आई विल बी चेंजिंग द एग्जाम्पल सून, and there are some attributes that are created, kuch to etc attributes. In this I created an object as myself first, and suppose I created an another object, कौन है last, okay सुखमान, okay मैं सुखमान करके और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, मैं और एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूं जैक करके ना। व्हाट इज एन एडवांटेज पता है इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहां पर जो भी चीज मैं डिफाइन करूंगा ना, दोस थिंग कुड बी डायरेक्टली यूज्ड इनसाइड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। यानी कि यहां पे मैं जो भी कोड लिखूंगा ना, वो सारे के सारे कोड आई कैन यूज इनसाइड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। गेटिंग द आइडिया। तो एक एडवांटेज क्या हुआ कि हम लोग को चीजें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ रही है। जो भी कोड हम लोग क्लास के अंदर लिखेंगे, दैट कोड आर डायरेक्टली लिंक टू द ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट उस चीजों को यूज कर सकता है। ठीक है, इस आइडिया, एक एडवांटेज मैंने आपको कहा, हम लोग है ना चार एडवांटेजेस देखने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ देम कि हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। वंस आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गेट ऑल द थिंग्स इनसाइड द क्लास। जो भी क्लास के अंदर लिखा रहेगा वो सारे के सारे कोड ऑब्जेक्ट को मिल जाता है। कैन आई गो फर्दर? ये छोटा सा आइडिया समझा मैंने क्या कहने की कोशिश की? ओके ग्रेट, लेट मी जस्ट टेक वन मोर स्टेप अहेड। Okay, classes as such we took human. Classes often represent broad categories like car, dog, humans that share some attributes. In our case, हमने human में name, date of birth, ये जो सारी चीजें है ना, एड्रेस ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल ले सकते हैं। These are what? These are the attributes. यहाँ पे देखो ये word attribute का मतलब क्या हो रहा है? That means a variable which could be filled. For an example, inside a human, what are the variables that could be filled by every human? It is nothing but name जो हर किसी के लिए होगा, contact detail जो हर किसी के लिए होगा, date of birth जो हर किसी के लिए होगा. Suppose I talk about the car, तो कार के लिए attributes क्या होगी? So these are the variables that could be filled for every car. That could be brand क्या है, model क्या है, कौन से year में वो बाहर आया, and etc details about the car could be there. करेक्ट। सो क्लास क्या होता है, तो एक ब्रॉड कैटेगरी होता है। हाँ, प्राइस इज आल्सो वन ऑफ देम, करेक्ट। ओके, आई वाज ट्राइंग टू से कि क्लासेस जो है, दिस इज अ ब्रॉड कैटेगरीज। सम एग्जांपल्स दैट वी हैव टेकन, दिस क्लासेस डिफाइंस, एक्चुअली ये हमने अभी अभी कर लिया पॉइंट्स, डिफाइन दैट एट्रीब्यूट्स as instance of this type will have, like human class have an attribute name, date of birth, gender, etc, but not the value of those attribute for the specific object. अब ये पॉइंट है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने लायक है। यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, where I should write, okay, I can create, I can rub few of the things, I can make it more थोड़ा precise बना देता हूँ। Suppose I create only two attributes, name and date of birth. Okay, so I created a class जिसका नाम मैंने बना दिया attribute, sorry, नाम is human and attributes are name and date of birth.
inside this class, what I created myself as an object. Now, what are the things that I will get? I will get these attributes for free. Free in the sense I don't need to write the code for it. Okay, so I get an attribute name which I can fill now as myself. It is Sagar. Now I can also fill the date of birth. So I just write it as, suppose it's this. So what you observe over here is, यहाँ पर जो क्लास है ह्यूमन, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एट्रीब्यूट्स थे, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, लेकिन उसके अंदर उसका कोई वैल्यू नहीं था. इस एट्रीब्यूट्स को वैल्यू कब मिलता है? उसको वैल्यू तब मिलता है जब हम लोग उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं. इस चीज का एक एडवांटेज होता है. यू नो व्हाट इज एन एडवांटेज? सपोज इफ आई क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट as Sukhman, then what it will get? It will get those two attributes. उसको मिल ही जाएगा. Name as Sukh, suppose if I write, and it will have some date of birth also. Suppose I write the same. Okay. So what is an advantage of this? ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, उनको एट्रीब्यूट्स को वैल्यू है, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही ये क्लास कर सकता है. Attributes banana, that is a code, but what is important in the daily life is the data. Correct? Login ID, login password, वो आप जब भी ओपन करते हो ना कोई भी वेबसाइट, that is there, but what is more important is the data that should be secured. और ये ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होने का फायदा ये होता है कि इट बिकम सिक्योर. अब ये ऑब्जेक्ट मेरा डेटा नहीं ले सकता और मेरा ऑब्जेक्ट उसका डेटा नहीं ले सकता. That is one of the advantage of making classes and object. क्लास के अंदर क्या है? तो सिर्फ नाम है. उस नाम के अंदर वैल्यूज कब आएगी? जब ऑब्जेक्ट बनेगा. और ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिक्योर चीज है. ओके, गेटिंग द आइडिया. यहाँ पे क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होता है क्लास के अंदर. क्लास के अंदर सिर्फ हम लोग एट्रीब्यूट्स बनाते हैं. वी डिक्लेयर देम, वी डोंट गिव द वैल्यू टू देम. वैल्यू ऑब्जेक्ट बनने के बाद. ओके ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई एम गोइंग टू टेक. आई थिंक जितना भी थियरी पढ़ेगा ना, उसके अंदर आई क्रिएटेड वन एग्जांपल एंड आई वांटेड सम एग्जांपल व्हिच आई कैन रिलेट टू, और जो थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो मेरे लिए. तो सपोज आई विल क्रिएट एन एग्जांपल. सपोज वी आर क्रिएटिंग अ फ्री एजुकेशन सिस्टम कॉल्ड एज अ फ्रेंटा. इन दिस स्टूडेंट कैन लॉग इन. देखो यहाँ पर है ना, मैंने एक ऐसा सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने की कोशिश किया which could actually exist in real world problem. यानी कि suppose if I want to create it, it might be possible in future I will create it, but I want to create a free education platform which is called as a Friendtar, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो लॉग इन करेंगे and they will study by their own. करेक्ट? तो अपने हिसाब से पढ़ते रहेंगे. So for this what I will do is I will create a class जिसको मैंने नाम दिया फ्रेंटर. अब इस फ्रेंटर के अंदर आई विल क्रिएट टू एट्रीब्यूट्स फॉर नाउ. द वन इज यूजर आईडी एंड द अदर इज पासवर्ड. अगर किसी को लॉग इन करना है तो दिस आर द टू डेटास दैट आई विल नीड. करेक्ट? तो मैंने क्या किया? मैंने क्लास बनाया जिसका नाम है फ्रेंटर, जिसके अंदर मैंने अभी के लिए दो एट्रीब्यूट्स बना के रखा है, यूजर आईडी एंड द पासवर्ड. राइट? अगर सपोज कोई स्टूडेंट आता है और वो मेरे सिस्टम से जुड़ता है, तो वो स्टूडेंट क्या होगा? will be object of the class Friendtar. Yes, correct. Will be object of the class Friendtar. What are the two things that he will get? Is user ID and the password. मुझे वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए इस चीज, यानी कि उसके लिए मुझे अलग से यूजर आईडी और पासवर्ड का कोड नहीं लिखना पड़ेगा. सिंस ही बिकेम द ऑब्जेक्ट, उसको वो कोड डायरेक्टली मिल गया. ठीक है? फॉर हिम. नाउ और एक चीज होती है जो क्लास के अंदर डिफाइन की जा सकती है. Those are nothing but the functions. Attributes क्या है? These are the variable which can hold the value. लेकिन अगर हमें कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है, then we need functions. और जो functions होते हैं उसी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड्स कहते हैं. करेक्ट? तो क्लासेस कैन ऑल्सो अवेल functions which are called as the methods. करेक्ट? और सपोज इन अवर एग्जाम्पल जो है फ्रेंटर हमारा क्लास, उसके अंदर मैंने दो अभी तक एट्रीब्यूट्स बनाया है, यूजर आईडी एंड द पासवर्ड.
उसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूं नोटिफिकेशन करके, यानी कि सॉरी ये थोड़ा आगे चले गए, सॉरी, यस, आई क्रिएट अ फंक्शन विच इज कॉल्ड एज अ नोटिफिकेशन. सो व्हाट आई डू ना, एक्चुअली मैं थोड़े टाइम के बाद एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसके लिए. इन द नेक्स्ट पेज आई थिंक आई विल ड्रॉ अ डायग्राम. सो अभी के लिए दिमाग में रखते हैं दो एट्रीब्यूट, यूजर आईडी पासवर्ड, एंड आई क्रिएट अ मेथड विच इज कॉल्ड एज नोटिफिकेशन. उसका काम क्या होगा, तो वो मैं सोच के रखता हूँ, ये एक फंक्शन है जो स्टूडेंट को नोटिफाई करते रहेगा ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कमिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दे विल नोटिफाई, नोटिफिकेशन देते रहेगा. Okay, so what are the things in my class now? A user ID, passwords are the attributes. They can store the value. I created one function जिसका नाम है notification. Okay. Now, अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो उसको एट्रीब्यूट्स के साथ साथ ये मैंने जो नया फंक्शन भी बनाया ना, उसका कोड भी उस ऑब्जेक्ट यानी उस स्टूडेंट को मिल जाएगा. So these functions are defined within the class and perform some action helpful to the specific type of an object. Specific in the sense what? जो भी ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर होगी. There might be possible कि I create another class, कुछ और क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए. तो ये जो नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे बनाया, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास ओनली. बाहर के किसी क्लास को वो मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट विल बी द सेकंड अंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि बाहर के लोग उसको कब यूज कर सकते हैं, कब नहीं यूज कर सकता. बट फॉर नाउ जो भी क्लास के अंदर फंक्शंस हो गए, दैट विल बी अवेलेबल टू द ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड दिस इज द एग्जांपल दैट वी क्रिएटेड. In our example, we can create a method called as a notification in our class friend. Okay, so sorry, मैंने कुछ गलती कर दी कि मैंने वो स्लाइड जाने का. Okay, so read the things one. If you have any doubt, difficulty, please ask me. ठीक है, every time we'll do this. जैसे ही स्लाइड खत्म होता है, I'll give you 1 minute to read. याद मत करो, बट कॉन्सेप्ट समझ लो. बिकॉज अगर बाई चांस अगर एमसीक्यू एग्जाम हुआ है तो आपको टेंशन तो लेना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ही एमसीक्यूज हो गए. Sir, can you explain the second last point? Okay, yes. The second last point was these functions are defined within the class and perform some action helpful to that specific type of object. Okay, what I mean by this is, okay, what I'll do, I'll just draw a diagram. What we did is I created a class जिसका नाम मैंने दिया फ्रेंड, और उसके अंदर अभी तक हमने क्या बनाया, I created an attribute. So first I created a user ID, and the second thing that I created is password. Okay, and after that what I did is I created a method जिसको हम लोग ने अभी के लिए नाम दिया है नोटिफिकेशन. ओके, पहले तो मेथड जो होता है वो होता क्या है. द सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट, उसके अंदर पहला पार्ट क्या था कि ये था कि फंक्शंस जो होते हैं वो करते क्या है, दे परफॉर्म सम टास्क. एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो वो सिर्फ स्टोर कर सकता है वैल्यूज को, लेकिन फंक्शंस जो है वो कुछ टास्क परफॉर्म करता है. मींस सपोज इफ आई कॉल दिस मेथड, मेथड जो होता है वो हम लोग कॉल करते हैं बाय कॉलिंग देम इन द सेंस कि हम लोग वी टाइप इट बाय सेंडिंग सम वैल्यू. सो हम लोग है ना नोटिफिकेशन जो है इसके पीछे एक ब्रैकेट डाल देंगे. ये ब्रैकेट हमें ये बताएगा कि दिस इज नथिंग बट अ मेथड, बिकॉज मेथड को कॉल किया जाता है बाय सेंडिंग सम वैल्यू. करेक्ट. सो यहाँ पे ब्रैकेट, अब इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, जहां पर भी आपको किसी चीज के बाद ब्रैकेट दिखता है ना, दैट मीन्स कि वो एक मेथड है. सो नोटिफिकेशन जो एक मेथड है वो करेगा क्या, वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा. सो वहां पे और एक चीज उन्होंने कहा था कि व्हाट आई डू ना, आई जस्ट, this is my class, I'll just change the color. Inside this class I created an object as myself. करेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स आएंगे, यूजर आईडी. अगर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसको वैल्यू मिलता है, तो आई जस्ट गिव माय नेम एज माय यूजर आईडी, एंड सपोज इन द पासवर्ड आई स्टोर द वैल्यू एज माय सरनेम. ओके, एंड मेथड जो है वो भी इस ऑब्जेक्ट को मिलेगा, नोटिफिकेशन. ओके, नाउ पहला चीज उस पॉइंट में था कि नोटिफिकेशन क्या है, एक फंक्शन है जो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा. दूसरा चीज क्या था, तो वो ये कहना चाहते थे
जो भी मेथड्स होते हैं, जिसे हम लोग फंक्शन भी कह सकते हैं, जो भी मेथड्स होके दैट आर एप्लीकेबल ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। यानी कि सपोज अगर मैंने बाहर से कोई ऑब्जेक्ट लेके आया, मींस आई क्रिएटेड अनदर क्लास जिसके अंदर और कोई ऑब्जेक्ट है, नाउ ऑन दिस क्लास दिस मेथड कैन नॉट बी एप्लीकेबल। यानी कि इस मेथड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड मैंने लिखा होगा ना, वो बाहर के ऑब्जेक्ट के लिए नहीं काम करेगा। Okay. One more thing, whatever I am saying is I think 5 to 10% of what it is, because methods जो होता है ना, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन methods के ऊपर भी बहुत सारी डिटेल लर्निंग अभी बाकी है। बट इन शॉर्ट मेथड क्या होता है, तो उसके अंदर कुछ काम करने वाला है, कुछ टास्क कुछ परफॉर्म करने वाला है, हम लोग ने कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो बाहर के ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट द मीन ऑफ सेकंड लास्ट पॉइंट वाज। ओके, बट एनी अदर डाउट इन दैट स्लाइड? यहाँ पे कोई डाउट है क्या अदर देन दिस पॉइंट? अगर इसमें भी नहीं है तो ओके, नो सर, ओके ग्रेट। सो देर आर, किसी का ऑडियो ऑन है क्या? हाँ बोले ना। हम्म कैन यू जस्ट रिपीट? हाँ हाँ, मतलब कि हाँ इट विल बी देयर। सपोज जैसे कि हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था सुखमान करके, लेकिन ऑब्जेक्ट जब बना रहे ना, वी शुड स्पेसिफाई दैट कि ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है। ओके, ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है। उसके साथ साथ मैंने अभी अभी जो बोला ना कि आई एम जस्ट शेयरिंग 10% ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये जो मेथड है ना, वो मैं किसी और क्लास के अंदर किसी और ऑब्जेक्ट को भी दे सकता हूँ, लेकिन वहां पे कुछ मेथड्स हमको, मतलब कुछ टेक्निक्स हम लोग को यूज करनी होगी। हेलो, आप हो ना? हाँ, कैन यू जस्ट रिपीट इफ आई एम नॉट गेटिंग यू करेक्टली? पक्का ना? अदरवाइज यू कैन आस्क ना, बिकॉज हाँ देखो मेरा वॉल्यूम कम था इसलिए शायद मुझे कम सुनाई दे रहा है। इट्स ओके, बट फाइन। व्हाट आई सेड कि यहाँ पे जो भी चीजें हमने लिखी ना, वो इस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट को मिलेगी। जो पॉइंट मैंने लिखा था उसका मतलब सिर्फ इतना था कि अगर कोई बाहर का ऑब्जेक्ट है तो उसको डायरेक्टली वो चीज नहीं मिलेगी, वो मेथड डायरेक्टली उसको नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं। ओके, सो फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी लर्न है कि क्लासेस क्या होता है। तो क्लासेस इज नथिंग बट यूज्ड एज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्लास का काम क्या है, तो एक हमें ब्लूप्रिंट देना है किसके लिए, तो एक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को बात करूं तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ द क्लास। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों वर्ड्स को रिलेट किया जा सकता है। क्लासेस टेम्पलेट्स, यानी ये जो क्लासेस है, are used as a blueprint to create individual objects, and object represent specific example of the abstract class like follows। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने अभी दिख रहा है, क्लासेस इज अ फ्रंट, और उसके अंदर का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, माई सेल्फ। करेक्ट? इज दिस फंडा क्लियर? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का व्हाट आई डू ना, आई जस्ट राइट दिस सुख। ओके ग्रेट। There will be the attributes 1 and 2 with values, and there will be this method also। जब मैं शेयर करूंगा ना तब मैं अच्छे से लिख दूंगा, बिकॉज पीपीटी पे जब लिखा जाता है ना तो आई डोंट नो, वो इतना अच्छा फीलिंग नहीं है, इन द सेंस कि इतना कंपेटेबल नहीं है विद ड्राइंग पैड, नोट पैड में अच्छे से लिखा जाता है। सो वी कैन मूव फर्दर नाउ। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड object oriented programming, these are the three words that we covered till now. Now from this idea that we learn, there are few benefits that we can see। What are the benefits? This operation sorry object oriented programming, ये जो होता है वो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल कर देता है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग चीजों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन वी क्रिएट समथिंग विच इज रीयूजेबल। आज वी सी इन अवर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की फ्रंटोर की चीजें, अभी तो हम लोग ने तीन ही चीजें डाली, धीरे धीरे हम लोग डालेंगे, उस सिस्टम को थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन अभी तक हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग ने एक क्लास बनाया और उस क्लास को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे हम लोग उसको फाइन स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड भी करेंगे।
तो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल स्ट्रक्चर बना देना, ये एक बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे क्लास और ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जा सकता है। अभी अभी जो हम लोग ने पॉइंट बोला कि रीयूजेबल, और यहाँ पर इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स हम लोग बार बार यूज भी कर सकते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज भी कर सकते हैं। इट इज रीयूजेबल। इन शॉर्ट, द सेकंड पॉइंट टाइम टू से easier टू डीबग। इसका मतलब क्या होता है? easier टू डीबग का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया ना कि पूरे प्रोग्राम को, जो भी मेरा दिमाग में चल रहा था ना, तो मैंने उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ सपोज फाइनली डे कम्स एंड आई क्रिएटेड अ एंटायर सॉफ्टवेयर ऑफ एंटर। मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी मैंने सब कर दी। मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड करके रखा है, देन आई एम यूजिंग इट। यस, सो स्पॉटिंग मिस्टेक बिकम्स इजी, because suppose by chance software run kar rahe hai, one day the error arises at some point, then it will be easy for me to spot an error if we divide things into small small section। क्या होगा ना, now I know कि कौन से section में error है, so I'll just go in that section and try to rectify the error, correct? So because of this creating classes, spotting the error become easy। this is the benefit of operational, sorry, object oriented। मैंने वो सुन के ना operational ही चालू हो जाता, but it is object oriented program। okay, so this is one of the benefit। एक क्वेश्चन है, जब मैंने पहली बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था ना, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि अगर इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा यार। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर एक प्रोग्रामिंग ऐसे किया जाना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जो अलग लेवल पे काम करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये किस तरीके से काम करता है, तो ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में काम करता है। यानी कि हम लोग कुछ कहते हैं कंप्यूटर परफॉर्म दैट टास्क। देयर आर सम लैंग्वेजेस व्हिच वर्क्स बिटवीन कंप्यूटर एंड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जैसे कि जावा। जावा क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर ही तो है, वो भी किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा। तो वो जो लैंग्वेज है that works in a other pattern, that is nothing but a procedural pattern। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता, वो प्रोसीजरल होता है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप पैटर्न्स में चलते रहता है। करेक्ट? आई गिव ट्राइंग टू गिव यू सम आइडिया व्हाट इज अदर देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। वहां पे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स नहीं बनाते हैं, वैसी सारी चीजें नहीं करते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कब काम आता है, जब ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है, राइट? और जब सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर इंटरेक्शन होता है, तब हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज को यूज करते हैं। ओके, सो इजियर टू डीबग क्यों? बिकॉज हम लोग ने क्लासेस में उसको डिवाइड कर दिया, दैट इज एन एडवांटेज। सिक्योर प्रोटेक्ट्स इंफॉर्मेशन थ्रू एनकैप्सुलेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, एनकैप्सुलेशन। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। विल बी लर्निंग इन शॉर्ट, लेकिन अगर सिंपल वर्ड में मैं कहने की कोशिश करूं, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग है ना ज्यादातर इंफॉर्मेशन हिडन रखते हैं एंड ओनली फ्यू इंफॉर्मेशन इज ओपन टू द वर्ल्ड। बाकी सारी चीजें हिडन रहेगी इनसाइड द क्लास। एंड जो पर्सनल डेटा था, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, जो पर्सनल जो डेटा है दैट विल बी स्टोर इनसाइड द ऑब्जेक्ट। तो जिसका फायदा क्या होता है कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन आप जो भी डेटा मतलब सॉरी मोबाइल बैंकिंग करते हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग करते हो ना, वो सारे जो उसके कोड्स जो होते हैं ना, दैट इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट। इंटरनेट बैंकिंग, फिर ये जो मोबाइल सॉफ्टवेयर जो होता है ना, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ये जी पे है ना, गूगल पे एंड ऑल दैट, उन सारों के लिए जावा को यूज किया जाता है। रीजन यही है कि ये सारे सिक्योर लैंग्वेज है। क्यों? बिकॉज क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है एंड डेटा इज स्टोर हिडन इनसाइड इट। दैट इज एन एडवांटेज। ओके, इनकैप्सुलेशन खत्म नहीं हुआ है, इनकैप्सुलेशन डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा मतलब समझ के रखा है। इनकैप्सुलेशन मींस सारा डेटा हिडन है, ओनली सम अमाउंट हैज बीन विजिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, allows for class specific behavior through polymorphism। this is one of the feature of OOP। now class specific behavior का मतलब क्या होगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना कि मेथड के बारे में आई एम गिविंग यू 10% इंफॉर्मेशन, नाउ आई विल गिव यू फर्दर 10% इंफॉर्मेशन। ये जो मेथड जो होता है वो थोड़े अलग तरीके से काम कर सकता है।
आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक अभी, बट उससे पहले ये जो पॉइंट है ना, ये चारों के चारों पॉइंट अगर क्लियर है तो आई कैन एक्सप्लेन यू द पॉइंट नंबर 5 इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्या ऊपर के 4 पॉइंट क्लियर है? बेनिफिट्स ऑफ ओओपी। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो आई बी बीइंग प्रैक्टिकल विद ऑल ऑफ यू, कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ना एट दिस लेवल, ओके आई विल रिपीट टू, if we are reading this applied component, that means my task या फिर कोई भी टीचर का टास्क क्या होता है ना कि we are just there to introduce you with the programming language. So inside the world you will see many things. हमारा टास्क क्या होता है ना कि आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना, हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिटेल में नहीं देखेंगे। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो मैं दो चीज़ों को ध्यान रखता हूँ कि मैं आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊँ, और दूसरा चीज़ होता है कि मैं एटलीस्ट इतना अच्छे से पढ़ा लूँ कि मैं आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकूँ। So the things that you see on the screen is one of the stuff which I can ask in the exam. Benefits of OOP. Which of the following is a benefit of OOP? तो जब भी पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है आपको। Knowledge is the first priority, then next will be the exam priority. Okay, now I'll be using the repeat the point number 2, reusable. That means जैसे कि अभी अभी हम लोग ने देखा था कि मैंने क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए। Okay, now I created an objects inside this. Each object inside this can reuse the code that I written inside the class over here. जो भी क्लास के अंदर मैंने जो भी कोड लिखा होगा, that can be reused by this class. Also, this reusable can be seen in one more way that I will be showing over here. What I can show is, मैं थोड़ा है ना अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाता हूँ। अब मैं ना मेरा जो आइडिया था, मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि मैंने एक फ्रंट और बनाना है, उसके अंदर स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, लॉग इन करेंगे, एंड दे विल बी स्टडी इन द रूम। सपोज द डे अराइजेस, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, आई वांट टू इंक्रीज माय कंटेंट। नाउ व्हाट आई स्टार्टेड विद इज, आई स्टार्टेड विद अ क्लास जिसका नाम था फ्रंट और, जिसके अंदर मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए थे। साबिया जी, द सेकंड पॉइंट का एक मतलब मैंने आपको कहा कि जो भी क्लास के अंदर है ऑब्जेक्ट उसको यूज कर सकता है। उसके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्ट आप बना देते हो उस ऑब्जेक्ट को आप कॉल करके बार बार यूज कर सकते हो। करेक्ट, दिस आर द पॉइंट्स दैट कुड बी डिराइव फ्रॉम पॉइंट नंबर 2। उसके साथ साथ और एक उसका मतलब होता है रीयूजेबल का, और एक मतलब होता है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा। सो मैंने क्या किया था कि एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर मैंने दो बनाए थे, यूजर आईडी और उसके बाद और एक बना दिया था पासवर्ड। Okay, and then what I did is I created a method inside it. The नाम दिया था notification, जिसको मेथड है इसलिए मैंने ब्रैकेट आ गया। Now what I see is कि मेरा जो सिस्टम है ना वो थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगा है। अब मुझे स्टूडेंट्स के साथ साथ मुझे टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है, जो मेरे लिए मटेरियल बनाए, मेरे लिए स्टूडेंट्स का ध्यान रखे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टफ। सो व्हाट आई डू इज, इस क्लास के मैं सब क्लास बनाता हूँ। पहला मैंने सब क्लास बनाया, that will be called for the students, and I created one more subclass जो होगा for teachers. Okay, अब फायदा क्या होगा सब क्लास का पता, कि यहां पर ये जो एट्रीब्यूट्स जो है वो एट्रीब्यूट्स इसको भी मिल गया। कुछ तो हुआ, क्या हुआ ये, अरे शायद से कुछ बटन, हाँ मैं डर गया, मतलब वापस सब चला कहाँ गया। ओके, सो ये जो एट्रीब्यूट्स और मेथड जो है वो इस क्लास से इनहेरिट होके इस क्लास को डायरेक्टली मिल जाएगा। यानी कि जब मैं फ्रंटोर बना रहा था, उसका जो क्लास बना रहा था, तब मैंने जो भी ब्लूप्रिंट के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा था वो सारे के सारे कोड स्टूडेंट को मिल गया और सारे के सारे कोड टीचर्स को भी मिल चुका है। तो इन दोनों के लिए मुझे अलग से यूजर आईडी, पासवर्ड, नोटिफिकेशन का कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि ऊपर लिखे हुए कोड रीयूज हो गए इनसाइड द सब क्लासेस। Is it okay? This is one more way in which we can reuse the things when we are working in class. Okay, Sabia ji, this is one more point. Okay, great. और एक चीज है यार, सब क्लास मैंने बनाया तो सब क्लास के अंदर उनको ये ऊपर वाले एट्रीब्यूट्स और मेथड तो मिलेंगे, बट आई कैन इवन ऐड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स टू द सब क्लास। सपोज अगर स्टूडेंट है ना तो मैं स्टूडेंट से थोड़ा ज्यादा डेटा चाहता हूँ, अलग डेटा,
जैसे कि कौन से ग्रेड में वो स्टडी कर रहा है, फोर्थ आई वांट कौन से बोर्ड में वो स्टडी कर रहा है, करेक्ट। और सपोज आई वांट टू डू सम चेंजेस आल्सो, कि मेथड जो है नोटिफिकेशन मेथड यहां पर तो होगा ही, नोटिफिकेशन मेथड, नोटिफिकेशन मेथड यहां पर भी होगा, ऊपर से उसको इनहेरिट करके मिल गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि स्टूडेंट जो है उनको जो नोटिफिकेशन जाए वो दो लैंग्वेज में जाने चाहिए, यानी कि वो इंग्लिश में भी जाए और हिंदी में भी जाए, बिकॉज सपोज इफ सम स्टूडेंट इज कंफर्टेबल विथ इट, सो दोनों लैंग्वेज में जो भी नोटिफिकेशन जाए दोनों लैंग्वेज में जाए। लेकिन यहां पर जब मैंने क्लास बनाया था, वहां पर जो मेथड मैंने क्रिएट किया था, उस मेथड में मैंने नोटिफिकेशन जब मैंने बनाया था तब आई वांटेड इट टू गो इन ओनली इंग्लिश। सो यहां पर तो कुछ तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है, एक ही मेथड है लेकिन इट इज reacting differently under the different class. Under the class printer, this notification is working in one way, where in the class student the notification is working in other way. This is which is called as a polymorphism. मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको पांचवा पॉइंट समझाऊंगा, द अलाउ क्लास स्पेसिफिक बिहेवियर थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लास स्पेसिफिक बिहेवियर। I can write a code such that the same method will react differently under the different class. जैसे कि यहाँ पे फ्रंटोर के अंदर वही नोटिफिकेशन सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि नोटिफिकेशन सिर्फ इंग्लिश में जाएगा, और वही नोटिफिकेशन मेथड जब स्टूडेंट क्लास के अंदर है तब वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जाएगा। सेम मेथड रिएक्टिंग डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट क्लास। दिस इज एन एडवांटेज विच इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ये फिफ्थ पॉइंट अब क्लियर हो रहा है क्या? इज इट ओके? हाँ, ग्रेट। सो दिस इज अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ओटीपी। देखो ये जो आइडिया है ना, अभी मैं इसके अंदर और थोड़े मतलब पॉइंट्स डालते रहूंगा, धीरे धीरे हम लोग एक सिनेरियो बनाएंगे। आई थिंक एंड ऑफ इट मैं कुछ तो अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, बट after the, okay, one more thing, some methods react differently in different subclasses, right? Correct. Sukhman got it correctly. And one more thing, Sukhman, I will be coming to polymorphism in detail. What I explain is one way, है ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेथड में धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, बिकॉज हम लोग पहले धीरे धीरे सीखेंगे। पहले मैंने आपको बताया मेथड क्या है, तो फंक्शन है। फिर हमें पता चला मेथड जो है वो इनहेरिट होता है, ऑब्जेक्ट्स को भी जाता है, अगर मैंने सब क्लास बना उसको भी जाता है। और अभी अभी हम लोग ने देखा कि मेथड जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब कि इफ यू वांट यू कैन मेक इट, दिस इज द बेनिफिट। अगर मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया देन इट विल रिएक्ट द सेम वे, वी कैन मेक देम, इट अलाउस अस टू रिएक्ट डिफरेंटली, दैट इज एन प्लस पॉइंट। Okay, now one question that I want to ask, can we create a new method in the subclass? Yes, मैं उसको करने वाला हूँ थोड़ी देर में। सुखमान, I'm going to create it. मैं टीचर और स्टूडेंट दोनों में करने वाला हूँ। I wanted a question. Do you guys need a break at this moment? Break चाहिए? Then we can take a break for 10 minutes and then we can continue with the features. Yes, features of this. Okay, I think अगर चल रहा है ना तो I can leave you for. Okay, you need a break. Yes का मतलब break ना? यस, ओके, चलो हम लोग क्या करते हैं ना, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। एनीथिंग विल डू, ठीक है ना निदान, वी विल वेट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का वेट चाहिए। ओके 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट्स, ठीक है, कोई